इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के भारतीय भवन के सुगम गणित के प्रश्नमाला 2G के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए, ठीक, कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार घटाने के बाद प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं। पहला में है 408, तो 408 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे, भाग विधि से निकालते हैं। तो ये हो गया 2 दूनी 4, घटा दिए 0 बच गया, इधर हम 2 जोड़ दिए 4 हो गया, यहाँ हम उतार लिए 08, 08 उतारने का मतलब 8 ही है। अब यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हम 0 कैसे लिख दिए, क्योंकि 0 है तो 0 से गुना करेंगे तब तो 0 हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा 1-2 स्टेप और आपको देखना पड़ेगा। देखिए, अब यदि कम से कम 1 से भी हम लगाएंगे तो यहाँ 41 हो जाएगा, जिससे कि 8 बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट बैठाएंगे और यहाँ 00 करेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए करते हैं ना, दशमलव के बाद 2 अंक का संख्या लेते हैं जो बाएं से दाएं ओर होता है और उसमें 00 लेते हैं। 00 इसलिए लेते हैं कि 408 लिखा हुआ है, इसको हम 408.00 कितना भी बार लिखें सेम वैल्यू है, ये एक ही वैल्यू है, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ हम 00 कर देंगे, तो ये बन गया 800, ये हो गया 800 आपका। अब अगर हम बड़ी संख्या 9 से भी गुना कर दें तो 9 81 के एक हाथ में 8, 9 चौके 36, 36 से 8 44, यहाँ आ जा रहा है 441, जो 800 से बहुत छोटा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ऐसे केस में हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं, तो यहाँ 2 के बाद भी लग जाएगा 0 और यहाँ पर डेसिमल दे देते हैं। अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि वैसी कौन सी संख्या से लगाएं कि जिससे लगाने पर 800 या 800 से छोटी हो। तो अगर 2 बार भी लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 0, 4 दूनी 8, 804 आ गया। तो कितना बार में लगाएंगे, एक बार में। तो ये 20.1 समथिंग इसका वर्गमूल होगा, अगर इसका वर्गमूल दशमलव में 408 का निकाला जाए तो हम इतना ये चीज़ क्यों किए, ये इसलिए किए कि आपको पता चले कि यहाँ हम 0 उस समय क्यों लिखे थे। यहाँ पर 0 लगाने का एक सिंपल रीज़न आप ये भी समझ सकते हैं कि 400 संख्या है ये, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तभी 400 के रेंज में आएगा, नहीं तो 2 का स्क्वायर सिर्फ 4 रहेगा, और 2 अंकों की संख्या का वर्ग करने पर ही 3 अंक या 4 अंक की संख्या होती है। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए, 0 लिख दिए। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कितना घटाया जाए, तो जो शेषफल है उसको हम घटा देंगे। शेष कितना आया है, 8 आया है, तो आंसर में हो जाएगा 8। 8 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, क्योंकि अगर 8 शेष नहीं रहता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता ना, तो 8 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 408 में से हम 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब कह रहा है कि पूर्ण वर्ग जो संख्या प्राप्त होगा उसका वर्गमूल निकालिए, तो 400 का वर्गमूल कितना, 20। तो आंसर हो गया आपका 8 और 20, मतलब 8 घटाना है और 20 जो पूर्ण वर्ग आया उसका वर्गमूल है। अब दूसरा है 1896। चलिए इसका भी वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो कितना बार में लगेगा ये, 4 से 4 बार में 16, शेषफल आ गया 2, इधर जोड़ दिए 8, यह हो गया 96। अब कितना बार में लगाएंगे, तो अगर हम 3 बार में लगाते हैं तो 3 3 9 8 24, अगर 4 बार में लगाते हैं तो 8 चौके 32 यहाँ हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। तो 3 बार लगाते हैं, कितना हो गया 249, घटा देते हैं, यहाँ 7 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 47 शेषफल आ गया। तो 47 हमारा शेषफल आ गया। अगर ये शेषफल हटा दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और वो वर्ग होगा 43 का। चलिए घटा के देखते हैं। तो पहला तो आंसर आपका आ गया 47। 1896 में से अगर आप 47 घटाइएगा तो ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, 1849 आ गया। और जो शेषफल घटाने के बाद जो संख्या आया वो क्या है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि अगर इस शेषफल नहीं रहता, यहाँ 1849 ही रहता तो शेषफल आता ही नहीं, तो जो शेष आ रहा है उसको घटा दिए तो पूर्ण वर्ग संख्या निकल गया।
अभी किसका स्क्वायर होगा, तो 43 का ही स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्गमूल निकालने पर 43 आ रहा है और शेष 47 बच रहा है। अगर ये शेष हटा दे तो 43 का ही स्क्वायर हो जाएगा ना। आप 43 का स्क्वायर करके देखिए। 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12 24, की 4 2, 4 4 16 2 18। तो आपका 2 आंसर यहाँ पे हो गया, एक 47 है, एक 43। यहाँ 47 वह संख्या है जिसको 1896 से घटाने पर पूर्ण वर्ग मिलेगा, और घटाने पर जो संख्या आया वह पूर्ण वर्ग है, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 43। क्लियर है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। 5000 है, इसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 7 से 7 बार में 49, घटा दिए 1 शेष आ गया, इधर जोड़ दिए 14 हो गया, इधर डबल जीरो उतार दिए। अब नहीं लग रहा है तो कम से कम 1 जीरो तो यहाँ बैठाएंगे ही, क्योंकि अगर देखिए 1 से लगाएंगे तो 141 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस केस में अगर हम सिर्फ 7 छोड़ देते, 7 का स्क्वायर 49 होगा, है यहाँ 5000, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, तो हम यहाँ 1 जीरो लगा देते हैं। तो 70 का स्क्वायर करेंगे तो 4900 तो होगा, 5000 के करीब में। समझ गए ना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग होगा। तो शेष हमारा 100 है, अगर 100 ही हम घटा दें तो शेष तो रहेगा नहीं, तो जो संख्या रहेगा वो पूर्ण वर्ग आएगा। तो पहला आंसर है आपका 100 घटाना होगा। अब 100 घटाने के बाद कितना बचेगा, 4900। तो इसका जो वर्गमूल है वो हो जाएगा आपका 70। 4900 का वर्गमूल वो क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ भागफल में 70 आ रहा है, मतलब ये 70 के वर्ग के करीब है। तो जो 70 का वर्ग है वो 5000 से कम है, मतलब ये जो 5000 जो है ये 70 के वर्ग से ज़्यादा है। समझ गए, क्योंकि शेषफल दे रहा है 100। तो इससे ये क्लियर हुआ कि अगर ये शेषफल नहीं रहता तो 70 का वर्ग के बराबर ही आता, अगर 100 घटा देंगे तो। नहीं तो 4900 का वर्गमूल निकाल के देख लीजिए, 70 ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन है 8712। चलिए इसको बनाते हैं भाग विधि से। ये 9 से 9 बार में हो गया 81, घटा देंगे 6 बच गया, इधर 9 जोड़ देंगे 18, 12 उतार देंगे। अब कितना से लगाएंगे, तो अगर हम 5 से लगाते हैं तो 25 25 की 5, 8 में 2 8 5 40, 2 42 2 4, 925 आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको अगर 3 से लगाएं तो 3 3 9, 8 3 24 की 4, 8 में 2 3 2 5, 549 आ जा रहा है। अगर 4 से लगाएं तो 4 4 16 की 56 बचा 1, 8 32 33 3 4 3 736। तो कितना से लगाना होगा हमको, 3 से। तो यहाँ हम 3 से लगा दिए, तो ये आ गया 549। अब घटा लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो शेषफल कितना आ गया, 63। तो अगर इस शेष को हम इसमें से घटा दें तो जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। तो आंसर आ गया आपका 63, मतलब 63 घटाना होगा। ठीक है, तो 63 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 4, ये 6, 8649। और जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये आ जाएगा 93 आंसर। और ये हम कैसे जान गए कि इसका वर्गमूल 93 ही होगा बिना वर्गमूल निकाले, तो ऐसे जाने कि जब हम 8712 का भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 93 आया और कुछ शेष बच गया, और अगर ये शेष हम घटा दें तो 93 का ही तो स्क्वायर होगा ना। अगर 93 का स्क्वायर का मतलब 8649 का हम वर्गमूल निकाल रहे होते तो ये शेष बचता ही नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन है 1989। चलिए इसको बनाते हैं। ये लग जाएगा 4 से 4 बार में 16, घटा दिए शेष बच गया 3, यहाँ 4 जोड़ देंगे 8, 8 9 है। अब कितना से लगाएंगे, तो अगर हम 4 से लगाएं तो 4 चौके 16 की 6 में चाहिए, 1 चौके 32 1 33। अगर 5 से लगाएं तो यहाँ 8 5 40, 4 आ जाएगा, जो कि नहीं लगेगा, तो हम 4 से ही लगाएंगे। तो ये हो गया कितना, 336। ये 3, ये 5, 53 बच गया शेष। तो आंसर हो गया कितना, 53। मतलब कि अगर 53 को हम इसमें से घटा दें तो जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग आएगा, और संख्या जो पूर्ण वर्ग आएगा उसका वर्गमूल क्या होगा, 44 आंसर। अगर पिछला क्वेश्चन आप देखें तो आप समझ गए होंगे। आप घटा के देख लीजिए, 1989 में से अगर हम 53 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1936, और ये किसका वर्ग होगा, तो 44 का वर्ग होगा। अब 44 में 44 से गुना करके देख लीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16 16 32, 1 33, 3 4 चौके 16 और 3 19।
अब दूसरा है निम्नलिखित प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या कितना जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ना होगा कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का वर्गमूल भी निकालना है। पहले तो सवाल है कितना जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगा उसका वर्गमूल भी बताना है। चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है 527। ये लग जाएगा 2 से 2 बार में, 2 दूनी 4, घटा दिए 1 बच गया, इधर 2 जोड़ दिए, कितना हो गया 4, 27 उतार दिए। अब इसको हम कितना बार में लगाएंगे, अगर हम 3 बार में लगाते हैं तो 3 3 9 4 3 12 ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 2 बार में लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 7 में से 4 गया 3 और 8 4 12। अब थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन करा कि इसमें कितना जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो जाहिर सी बात है जो संख्या आएगा वो 527 से बड़ा होगा जोड़ेंगे तो। क्लियर है। और यहाँ पे हम वर्गमूल निकालेंगे तो अभी भागफल में 22 आया है, तो जब 22 का स्क्वायर करेंगे तो वो 527 से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि कुछ शेष बच जा रहा है। मतलब 527 जो है 22 के स्क्वायर से बड़ी संख्या है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि 22 का स्क्वायर जो है 527 से छोटा है और हमको संख्या जो चाहिए पूर्ण वर्ग को 527 से बड़ा चाहिए। तो अगला जो पूर्ण वर्ग होगा वो 23 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 22 का स्क्वायर 527 से छोटा है और हमको संख्या चाहिए 527 से बड़ा, क्योंकि जोड़ना है 527 में तो बड़ी संख्या आएगा। तो अगला किसका वर्ग होगा, 23 का वर्ग। तो 23 का स्क्वायर कर दिए, कितना हो जाएगा 23 गुने 23 करिए, 3 3 9, 3 6, 3 6 12, 2 4 1 5, 529। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ रहे हैं। तो चूँकि 527 में जोड़ना था तो इससे हमको ये पता चला कि 527 से बड़ी संख्या है जो भी पूर्ण वर्ग है, तो वो कौन सी संख्या है, 529 है। ठीक है, अब कितना जोड़ेंगे 527 में, तो 529 आएगा। तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 529 आ जाएगा। अब करा है कि जोड़ने पर जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल बताइए। तो 527 में 2 जोड़ दिए तो 529 आएगा और 529 का वर्गमूल 23। तो 2 और 23 आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा बनाएंगे, 1850 का वर्गमूल निकालते हैं। तो ये हो गया 4 से 4 बार में 16, शेष आ गया 2, 4 में 4 जोड़ देंगे 8 हो गया। अब कितना से लगाएंगे, 3 से लगाते हैं, 3 3 9 8 3 24, 3 बार में लग गया ये 249, शेष बच गया 1। ठीक है, अब फिर से वही चीज़ कि चूँकि हमको क्वेश्चन में करा इसमें कितना जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग आएगा, तो जोड़ के जो भी संख्या आएगा वो 1850 से बड़ा होगा। और 43 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1850 से छोटा होगा, क्योंकि शेष बच जा रहा है। तो 43 का स्क्वायर क्या है, 1850 से छोटा है। और हमको लेना है कौन सी संख्या, 1850 से बड़ी संख्या, तब ना 1850 में जोड़ेंगे। तो वो कौन सी संख्या होगा, तो 43 के ठीक बाद वाली संख्या, तो हो जाएगा 44 का स्क्वायर जो पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 43 का स्क्वायर तो 1850 से छोटा हो रहा था। तो 44 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 की 4 बचाए 1, 4 चौके 16, 16 32, 1 33 की 3, 16 3 19, 1936। तो 1936 अगली पूर्ण वर्ग संख्या है जो 1850 से ठीक बड़ी है। तो अब आंसर कितना होगा, क्वेश्चन में करा था कितना जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग मिल जाए। तो 1936 में से 1850 घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना जोड़ना है। 6 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, मतलब 86 जोड़ना है। 1850 में 86 जोड़ेंगे तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। और जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 44 हो जाएगा, क्योंकि 1936 44 का स्क्वायर है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। 357 है, इसको हम लगाएंगे 1 से 1 बार में, शेष आ गया 2, घटाने पर 57 उतार दिए। अब इसको 9 बार लगा के देखते हैं, 9 81 की 1, हाथ में 8, 9 दूनी 18, 8 26, ज़्यादा हो जा रहा है तो 8 से लगाएंगे, 8 64 की 4 6, 8 16 6 22। तो यहाँ हम 8 से लगा दिए, ये हो गया कितना 224। अब इसको हम घटा लेते हैं, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 33 शेष हो गया। ठीक है, तो इसमें भी फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा
कि चूँकि 357 का जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 18 भागफल में आया और कुछ शेष बच गया, मतलब 18 का स्क्वायर जो 357 से छोटा है, और हमको चाहिए 357 से बड़ा संख्या क्योंकि इसमें कुछ जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन रहा है। तो हम 18 का स्क्वायर न लेकर के ठीक उसके बाद वाली संख्या का स्क्वायर लेंगे। तो 19 का स्क्वायर कितना, 361। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो 357 में कितना जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। तो 361 में से 357 घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा आंसर, मतलब 4 जोड़ना पड़ेगा। और 4 जोड़ने के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या आया, मतलब जो 361 आया, उसका वर्गमूल क्या होगा, तो 19 होगा, क्योंकि 19 का स्क्वायर है 361। ऐसे आप लिखिएगा 19 के स्क्वायर को, तो 19 ही होगा ना वर्गमूल। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। 2057 है, चलिए इसको बनाते हैं। 4 से 4 बार में लगा दिए, 16 घट गया, 4 हो गया, 457 हो गया यहाँ पे। 4 4 8। अब कितना बार में लगाएंगे, 5 बार लगा के देखते हैं। 25 25 की 5 में 2 45 और 2 42। 6 बार लगाएंगे तो यहाँ 8 6 48 हो जाएगा, तो ये नहीं लगेगा, 5 बार में ही लगेगा। तो ये हो गया 425, घटा दिए, यहाँ 2 3 32। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट जो पिछले 3 क्वेश्चन से हम आपको बताते आ रहे हैं। चूँकि 2057 का वर्गमूल निकालने पर भागफल में 45 आ रहा है और कुछ शेष भी बच रहा है, इसका मतलब 45 का वर्ग करेंगे तो 2057 से छोटा आएगा, और हमको जो संख्या चाहिए वो 2057 से बड़ा चाहिए, क्योंकि 2057 में जोड़ने पर वो पूर्ण वर्ग आता है। तो 45 का स्क्वायर चूँकि छोटा आ रहा है, तो इसके बाद 45 का बाद का हम संख्या लेंगे, तो वो जो संख्या होगा वो होगा पूर्ण वर्ग संख्या 46 का स्क्वायर। और 46 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 की 6 बचा 3, 6 चौके 24 24 48 और 3 51, 5 4 चौके 16 और 5 21, वो हो जाएगा संख्या 2116। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा था कि 2057 में कितना जोड़ेंगे तब पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। तो 2116 में से 2057 हम घटा लेते हैं, ये हो गया 9, 10 में से 5 गया 5, 59। तो पहला आंसर तो 59 हो गया कि 2057 में 59 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। और दूसरा हो गया 46 कि जो पूर्ण वर्ग मिला उसका वर्गमूल क्या होगा, तो 46 हो जाएगा आंसर। अब दूसरा का है लास्ट क्वेश्चन, 6419 में बताना है। तो चलिए बनाते हैं। तो ये हो गया 8 से 8 बार में 64, ठीक है। 8 8 16 यहाँ आ गया, यहाँ पे आपका हो गया कितना, 19 उतर गया। अब नहीं लग रहा है तो यहाँ हम 0 बैठा दिए, तो यहाँ भी 0 बैठ गया। क्यों बैठाएं, हम पहले डिटेल में बता चुके हैं, ऐसे थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि अब नहीं लग रहा है और 19 के आगे कोई संख्या भी नहीं है। तो अगर 8 का स्क्वायर करिएगा तो 16 हो जाएगा, और यहाँ है कितना, 6419, 6400 के करीब। तो हम क्या करेंगे, एक 0 बैठा देंगे। अब ये 80 का स्क्वायर जो है 6400 इसके लगभग के आसपास की संख्या में है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 बैठा दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 6419 में कितना जोड़ेंगे तब पूर्ण वर्ग आएगा, मतलब हमको जो संख्या चाहिए वो 6419 से बड़ा चाहिए। अब चूँकि 6419 का वर्गमूल निकालने पर भागफल में 80 आ रहा है और कुछ शेष भी बच जा रहा है, मतलब 80 का स्क्वायर जो है 6419 से छोटा संख्या है और हमको चाहिए 6419 से बड़ा संख्या। तो हम कितना ले लेंगे, 81 का स्क्वायर ले लेंगे। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा वो 81 का स्क्वायर होगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 1 हो गया, 8 8 16 की 6 हाथ में चाहिए, 1 8 64 1 65। तो 6419 से बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 6561। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि 6419 में कितना जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। पूर्ण वर्ग हमारा 6561 है, तो घटा लेते हैं इसमें से 6419। 9 2 11, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 142। मतलब 142 हमको जोड़ना होगा 6419 में, तो पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। और वह पूर्ण वर्ग होगा 6561, और 6561 का वर्गमूल निकालेंगे तो 81 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप करिएगा √6561 और ये है 81 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 81 आंसर आएगा। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 100। अब इससे छोटी करेंगे तो हो जाएगा 99, और ये 2 अंक का संख्या है। तो 3 अंक का सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 100। और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 100 तो खुद ही पूर्ण वर्ग है,
क्योंकि पूर्ण वर्ग का क्या डेफिनेशन था कि या तो किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए या फिर वर्गमूल निकाले तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाना चाहिए। तो 100 तो खुद ही पूर्ण वर्ग है। तो 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो कौन सा संख्या है? 100। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। अगर इससे एक बड़ी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 9999। अब चूँकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इस क्वेश्चन में 100 हम लिए थे और ये खुद पूर्ण वर्ग था, तो यही आंसर हो गया। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम इसको वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। ठीक है, तो ये हो गया 9 से 9 बार में 81, घटा दिए तो 18 आ गया, इधर जोड़ दिए तो 18 आ गया, और इधर है फिर 99। अब कितना बार में लगाएंगे? 9 बार में लगा के देखते हैं। 9 9 81 की 1 हाथ में 8, 9 8 72, 8 80 की 0, 8 9 8 17। तो 9 बार में हम लगा देंगे तो ये हो गया 1701। इसको हम घटा लेंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 1 198 शेष हो गया। तो अब क्वेश्चन समझिए कि 4 अंक की, पहला तो है कि 4 अंक की संख्या होनी चाहिए और दूसरा बड़ी संख्या होनी चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ देखिए कि 4 अंक की जब हम बड़ी संख्या लिए तो यह पूर्ण वर्ग नहीं था, कुछ शेष छोड़ दिया है। जब हम इसको वर्गमूल निकाले तो 99 आया भागफल में और कुछ शेष मिल गया। मतलब कि 99 का स्क्वायर जो होगा वो इससे छोटी होगा, और इससे छोटी तो होगा लेकिन रहेगा तो 4 अंक की ही संख्या ना। अगर 99 के बाद का हम संख्या ले ले 100 और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0, ये 5 अंक का संख्या हो गया। और हमको चाहिए कितना का संख्या? 4 अंक का ही संख्या। तो हम 99 का स्क्वायर ले लेंगे। तो वह 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 99 का स्क्वायर जो पूर्ण वर्ग है। तो निकाल लीजिए 99 का स्क्वायर कितना आएगा। चलिए गुना कर लेते हैं। तो 99 गुने 99, 9 9 81 की 1 हाथ में बचा 8, फिर 9 9 81 और 9 9 81, तो 81 प्लस 81 करेंगे और 8 जोड़ देंगे तो 8 1 9 1 10, 0 8 16 1 170 हो गया। तो यहाँ 0 लिख दिए, शेषफल हो गया 17, फिर 9 9 81 और 17 जोड़ देंगे, 7 1 8, 8 1 9 98, तो ये आ गया 9801। तो यही हो गया 9801 आपका आंसर। क्वेश्चन करा था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए। तो देखिए तो 4 अंक की बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है, और यही तो पूछ रहा था। अब 5वां क्वेश्चन है, 1993 में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए दिल्ली के किसी मोहल्ले के धनवान परिवारों ने 7225 रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में अनुदान दिया। यदि उन परिवारों से उतने ही रुपये मिले जितने उस मोहल्ले में धनवान परिवारों की संख्या थी तो परिवारों की संख्या बताइए। तो धनवान परिवार मिल करके 7225 रुपया दिया। क्वेश्चन को समझिएगा, धनवान परिवार मिल के दिया 7225। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना परिवार था उतना ही रुपया दिया। कहने का मतलब अगर 5 परिवार होगा तो प्रत्येक परिवार 5-5 रुपया दिया, अगर 100 परिवार होगा तो प्रत्येक परिवार 100-100 रुपया दिया। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है कि परिवार का संख्या और प्रत्येक परिवार द्वारा दिए गए रुपयों की संख्या गुना करेंगे तो कुल रुपया निकल जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाते हैं आपको कि 3 परिवार है, 3 परिवार है, परिवार नंबर 1, परिवार नंबर 2 और परिवार नंबर 3। ठीक, तो चूँकि 3 परिवार है तो प्रत्येक परिवार 3-3 रुपया देगा। तो 3 रुपया ये दिया, 3 रुपया ये दिया, 3 रुपया ये दिया। अब अगर आपसे पूछें कि टोटल कितना रुपया हुआ तो आप कह सकते हैं 3 + 3 + 3, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि 3 3 बार जुट रहा है, मतलब 3 × 3। तो हम परिवार की संख्या गुने कर दिए प्रत्येक परिवार द्वारा दिए गए रुपयों की संख्या, तो हमको टोटल रुपया निकल गया। समझ गए? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको परिवार की संख्या नहीं पता है और प्रत्येक परिवार कितना रुपया दिया नहीं पता है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि परिवारों की संख्या बराबर x। ठीक है, अब चूँकि परिवार का संख्या x है तो जितना परिवार है प्रत्येक परिवार उतना ही रुपया दिया। तो लिखेंगे इसलिए प्रत्येक परिवार द्वारा दिया गया धन बराबर भी x हो गया। तो
तो इसीलिए जब परिवारों की संख्या और प्रत्येक परिवार द्वारा दिया गया धन गुना करेंगे तो हमको टोटल रुपया मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 7225। तो एक्स का वैल्यू कितना √7225। अब 7225 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो निकाल लेते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा 8 से लगा देंगे, 8 8 64 घटा दीजिए, 8 बार में आ गया, यहाँ 8 जोड़ दीजिए 16, ये हो गया 25, 5 से लगा दीजिए, 25 की 5 से 2, 6 35 2 32 की 3, 5 3 8, कितना आ गया वर्गमूल 85। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ 85। पूछ क्या रहा था परिवारों की संख्या, और परिवारों की संख्या x है, तो टोटल कितना परिवार हो गया 85। तो 85 परिवार था और प्रत्येक परिवार 85 रुपया दिया, तो टोटल हो गया 7225 रुपया। अब छठा नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर गुणनफल 9409 हो जाता है। तो हमको नहीं मालूम है, तो मान लेंगे कि माना कि वह संख्या क्या है x। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जो संख्या है उसको उसी से गुना करेंगे तो गुणनफल हो जा रहा है 9409। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9409। तो x बराबर क्या हो गया √9409। अब 9409 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 9 9 81, घटा लीजिए 13 आ गया, इधर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 09। अगर हम इसको लगा दें 7 से तो कितना हो जाएगा 7 7 49 की 9 4, 8 7 56 4 60, 6 7 6 13 हो गया। कितना आ गया वैल्यू इसका 97। तो आंसर आपका 97 हो गया। मतलब 97 वह संख्या है कि जिसको 97 से ही गुना करेंगे तो 9409 आ जाएगा। अब 7वां का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 3726 से छोटी लेना है सबसे बड़ी पूर्णांक। ठीक, मतलब सबसे बड़ी होना चाहिए लेकिन 3726 से छोटी होनी चाहिए। संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। 3726 का हम वर्गमूल निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा 6 से 6 बार में 36, शेष हो गया यहाँ पे 1 आ गया घटाने पर, जोड़ दिए 12 हो गया 26, कितना बार में लगाएंगे 1 बार में 121, शेषफल आ गया 5। अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 3726 से छोटी लेना है। ठीक है, छोटी संख्या लेना है और बड़ी पूर्णांक होना चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे देखिए कि जब 3726 को हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं तो भागफल में 61 आ रहा है और कुछ शेष बच जा रहा है। तो हम पहले ही बता चुके हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि 61 का स्क्वायर करेंगे तो 3726 से छोटी संख्या आएगा, और चूँकि 61 का स्क्वायर कर रहे हैं तो जो संख्या आएगा वो क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 61 का स्क्वायर। तो गुना कर लीजिए 1 6 6 12, 36 1 37, 3721 हो गया आपका आंसर। तो 3721 ही वह सबसे बड़ी पूर्णांक है जो 3726 से छोटी है और पूर्ण वर्ग भी है। अब 7वां का दूसरा है कि 8000 से बड़ी लेना है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्णांक लेना है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो अब हम 8000 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो ये कितना हो जाएगा 8 से 8 बार में 64, घटा देंगे कितना हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1 16, इधर जोड़ दिए 16 हो गया 00। अब कितना बार में लगाएंगे 9 बार में लगा के देखते हैं। 99 81 की 1 हाथ में 8, 6 9 54, 8 62 की 2 6 9 6 15, 9 बार में लगा दिए। ये हो गया 1521। कितना शेष आ जाएगा 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 79। तो यहाँ पे देखिए कि जब 8000 को हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो भागफल में 89 आ रहा है और कुछ शेष भी बच जा रहा है। मतलब जब 89 का स्क्वायर करेंगे तो 8000 से छोटा होगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 8000 से बड़ा संख्या लेना है। तब क्या लेंगे हम 89 का स्क्वायर करने पर 8000 से छोटा हो रहा है तो 89 के ठीक बाद का संख्या कौन सा होता है 90। तब हम ले लेंगे 90 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 8100। अब देखिए तो ये क्वेश्चन को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा था आपका कि 8000 से बड़ी होनी चाहिए, तो 8000 से बड़ी है। सबसे छोटी पूर्णांक होनी चाहिए, तो ये 8000 से बड़ी तो है
लेकिन 8000 से बड़ी में भी छोटी पूर्णांक है, मतलब 8000 से बड़ी तो बहुत सारी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन 8000 से बड़ी में जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं, गिनत पूर्ण वर्ग संख्या है, उसमें ये सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 8100। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 1849 विद्यार्थी है, ठीक है। इन विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। चलिए बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका वर्गमूल निकलेगा, कैसे निकलेगा आपको बता देते हैं। तो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है 1849, और हमको बनाना है कि जितना पंक्ति हम ले रहे हैं, एक पंक्ति में उतना ही विद्यार्थी है। अब जैसे 5 पंक्ति लिए तो एक पंक्ति में 5 विद्यार्थी, मतलब हर एक पंक्ति में 5 विद्यार्थी है, ठीक है। इस तरह से है। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम बताए हैं कि टोटल संख्या अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पंक्ति का संख्या गुने प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या करते हैं तो टोटल संख्या निकल जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि हमको नहीं पता है कि कितना पंक्ति है, तो माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x। तो इससे क्या हो गया, ये पता चल गया कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर भी x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जितना पंक्ति है उतना ही प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी है। इसलिए तब प्रश्न से हम जान रहे हैं कि अगर पंक्ति का संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या गुना करेंगे तो हमको टोटल विद्यार्थी का संख्या निकल जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1849। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा √1849। तो चलिए अब 1849 का वर्गमूल निकालते हैं। 4 से 4 बार में 16, घटा दिए 2 बच गए, इधर जोड़ दिए 8 हो गया 49, 3 बार में लगा दिए 3 3 9 8 3 24, कितना आ गया वर्गमूल 43। तो 43 हो गया आपका आंसर। मतलब टोटल 43 पंक्ति है और हर पंक्ति में 43 विद्यार्थी हैं। अब 9वां क्वेश्चन है, एक स्काउट मेले में 7200 स्काउट आए थे, ठीक है, 7200 आए थे। एक दिन वे सामूहिक परेड करने पंक्तियों में खड़े हुए। प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी ही रखने की कोशिश की जितनी की पंक्तियों की संख्या थी, परंतु इस क्रम में 25 स्काउट कम पड़ गए। पंक्तियों की संख्या बताइए। तो देखिए, जितना पंक्ति है प्रत्येक पंक्ति में उतना ही स्काउट रखने का प्रयास किया जा रहा था, मतलब एक वर्ग का आकार बनाने का प्रयास किया जा रहा था। तो अगर हम मान लेते हैं सपोज डैट कि 5 पंक्ति है, ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में 5 स्काउट आएंगे ऐसे। देखिए तो 1 2 3 4 5, एक पंक्ति में 5 स्काउट, और 1 2 3 4 5 5 पंक्ति है और हर एक पंक्ति में 5 स्काउट हैं। इसी तरह से वो बनाने का प्रयास कर रहा है। तो अब दिक्कत क्या आ रहा है कि टोटल 7200 स्काउट था, तो हम मान लेते हैं, अभी 5 न मान करके मान लेते हैं 7200 स्काउट है इसमें, ठीक है। अभी ना हमको पंक्ति का संख्या मालूम है, ना एक पंक्ति में कितना स्काउट है वो मालूम है, तो हमको दोनों में से कुछ भी नहीं मालूम है। मान लेते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे 7200 स्काउट हैं और जितना पंक्ति है एक पंक्ति में उतना ही स्काउट है, ठीक है। तो ये 25 स्काउट कम पड़ गया। तो ऐसा कुछ हुआ होगा इस तरह का कि ऐसे भर रहा होगा, कुछ डिसाइड किया अपना कितना पंक्ति रखना है, वो जोड़ घटाव अपना किया, बनाया और ऐसे स्काउट को खड़ा करते चला गया। तो पता चला कि जितना पंक्ति है उतना स्काउट जब एडजस्ट किया तो यहाँ पे कुछ 25 स्काउट कम पड़ गया। तो पूरा वर्ग तो बन नहीं पाएगा। 25 स्काउट जब कम पड़ गया तो इसका आकार कुछ इस तरह का हो जाएगा, इसी तरह का हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम ये 25 स्काउट जोड़ दें, कहाँ से जोड़ देंगे, हम मान लेते हैं कि 25 स्काउट और रहता तब तो ये पूरा वर्ग रहेगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम पंक्तियों की संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे कि पंक्तियों की संख्या हम अगर x मानेंगे
तो हर एक पंक्ति में खड़ा स्काउट का संख्या भी x हो जाएगा और दोनों को हम गुना करेंगे तो टोटल संख्या मिल जाएगा हम। चलिए बनाते हैं। तो लिखेंगे माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में खड़े स्काउट की संख्या बराबर भी हो गया x। तो अब प्रश्न से यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, समझिएगा कि अभी तो जो 7200 स्काउट है वो कुछ इस शेप में है ना। तो हमको वर्ग करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 25 स्काउट और भरना होगा तभी ये वर्ग होगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर 7200 स्काउट जो आया है उसमें 25 स्काउट जोड़ देंगे, 25 ही कमरा था ना, जितना पंक्ति है उतना प्रत्येक पंक्ति में स्काउट रखने में। तो अगर हम 25 लिख दें तो 7225 हो जाएगा और ये पूरा वर्ग बन जाएगा, मतलब जितना पंक्ति है उतना स्काउट आ जाएगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि यदि पंक्तियों की संख्या में प्रत्येक पंक्ति में खड़ा स्काउट का संख्या गुना करेंगे तो टोटल स्काउट निकल जाएगा। पंक्ति का संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में खड़ा स्काउट का संख्या भी x हो गया, तो टोटल स्काउट कितना हो गया 7225। ध्यान दीजिएगा 7200 आपका यहीं तक था, ऐसे हम 25 जोड़े तब जाके वर्ग हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ से x स्क्वायर हो गया 7225, तो x बराबर हो गया √7225। अब 7225 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 8 8 64, ये हो गया 8 शेषफल, ये 16 आ गया, ये 25 हो गया। 5 बार में लगाइए, 5 25, 6 5 2 32, 5 3 8, कितना आ गया 85 आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 85 पंक्ति था और प्रत्येक पंक्ति में 85 स्काउट को वो खड़ा कर रहा था, तब जाकर के लास्ट के पंक्ति में पंक्ति की संख्या जितना स्काउट होने के लिए 25 स्काउट कम पड़ गया था। अब 10वां क्वेश्चन है, एक सेना के 535 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा करने पर 6 सैनिक बच जा रहा है, बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े किए गए। 9वां नंबर क्वेश्चन में कम पड़ गया था, यहाँ बच जा रहा है मतलब एक्स्ट्रा हो जा रहा है 6 सैनिक जब वर्ग में खड़ा कर रहा है। तो देखिए वर्ग के आकार में सैनिकों को खड़ा कर रहा है, ठीक है, ऐसा वर्ग के आकार में खड़ा कर रहा है। तो जब वो सैनिकों को खड़ा कर रहा है और यहाँ पे एक शर्त तो ये है कि वर्ग के आकार में खड़ा कर रहा है, मतलब जितना पंक्ति है प्रत्येक पंक्ति में उतना ही सैनिक ये खड़ा कर रहा है, ठीक है। ऐसे खड़ा करते गया तो 1 2 3 4 5 6 सैनिक एक्स्ट्रा बच गया। तो यहाँ से आप ये बताइए कि इस वर्ग में टोटल कितना सैनिक फिट होगा। तो लिख देंगे हम कि ठोस वर्ग में खड़े सैनिकों की संख्या कितना हो जाएगा। टोटल था हमारे पास 535, इसको प्लस ये पूरा को मिला के 535 था, ठीक है। अब इसमें से जब ठोस वर्ग में हम खड़ा किए तो ये 6 बच गया, तो अगर हम 6 को हटा दें तो ठोस वर्ग में खड़ा सैनिक मिल जाएगा। तो हम 6 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 529। क्लियर है इतना। अब यहाँ ये चीज़ देखिए कि यहाँ ठोस वर्ग में है, अर्थात जितना पंक्ति है उतना ही प्रत्येक पंक्ति में खड़ा सैनिक है। तो हम पंक्ति का संख्या x मान लिए, तो प्रत्येक पंक्ति में कितना सैनिक खड़ा है, x सैनिक खड़ा है। अब जब हम पंक्ति का संख्या और प्रत्येक पंक्ति में खड़ा सैनिकों की संख्या गुना करेंगे तो हमको इस ठोस वर्ग में खड़ा कुल सैनिक का संख्या निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x, तो इसलिए प्रत्येक पंक्ति में खड़े सैनिकों की संख्या बराबर भी x हो जाएगा। तो प्रश्न से जब हम पंक्तियों की संख्या को प्रत्येक पंक्ति में खड़ा सैनिकों की संख्या से गुना करेंगे तो ठोस वर्ग में खड़ा टोटल सैनिक हमको
मिल जाएगा। 8वां वर्ग में कितना सैनिक खड़ा था? 529। ठीक है, तो या एक्स स्क्वायर बराबर 529, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? √529। अच्छा, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे गुना क्यों करते हैं। आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं कि गुना क्यों करते हैं। सपोज डैट की 3 पंक्ति है, ठीक है, तो चूँकि 3 पंक्ति हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 3 ही सैनिक खड़ा होगा। हो गया। तो अगर हम आपसे पूछे कि टोटल कितना सैनिक हुआ, तो आप ऐसे कहिएगा कि ये 3 प्लस ये 3 प्लस ये 3, या कह सकते हैं ये 3 प्लस ये 3 प्लस ये 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि चूँकि 3 को 3 बार जोड़ रहे हैं, मतलब 3 गुने 3, तो यहाँ ये 3 क्या है? एक पंक्तियों की संख्या है, और एक 3 क्या है? प्रत्येक पंक्ति में खड़े सैनिकों की संख्या है। वही चीज़ यहाँ हम कॉन्सेप्ट लगाएं कि ये x है पंक्तियों की संख्या, गुना ये x है प्रत्येक पंक्ति में खड़ा सैनिकों की संख्या, हमको कुल सैनिक निकल गया। क्लियर है? तो यहाँ से हमको अब 529 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। 2 दूनी 4, घटा दिए 1 हो गया, यहाँ जोड़ दिए 4 हो गया, 29 3 बार में लगा दिए, 3 बार में कितना हो गया? 3 3 9, 4 3 12, कितना आ गया वर्गमूल? 23। तो 23 हो गया आपका आंसर। मतलब प्रत्येक पंक्ति में 23 सैनिक खड़ा था और टोटल 23 पंक्ति बना, तब जाकर के 535 सैनिक में से 6 सैनिक बच गया था। तो उम्मीद करते हैं इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।